हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैट टॉक पर। जो बेटा आज का टॉपिक है वो काफी संवेदनशील टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं या अध्यापक जो होते हैं उस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले 4 बार सोचते हैं कि आखिर मुझे उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो मौजूद है हमारे सर डॉक्टर प्रिंस तिवारी सर। तो उनसे मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर सेक्स एजुकेशन होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी के भी लाइफ में। एक स्टूडेंट की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी अगर चाहे वो 4 साल का बच्चा हो चाहे 40 साल का इंसान क्यों ना हो, उसकी लाइफ में एक सेक्स एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले पूछना चाहूंगा सर से कि सर सेक्स एजुकेशन आखिर होती क्या है तो और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सर बताना चाहेंगे आपकी क्या होती है। थैंक यू सो मच सर। सर सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो खुद में एक ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, एक तरीके से सब्जेक्ट मान सकते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में, ठीक है, अपनी लाइफ में अगर इसको हिराकी में रखते हैं, अगर नंबर 1 से लेके अगर 7 तक की अगर मैं बात करूं तो सेक्स एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो नंबर 1 से लेके 7 तक है। आप समझते हैं क्या क्या रोल है आपके नॉर्मल लाइफ में। सेक्स एजुकेशन जो है आपको, ठीक है, जीने के तरीके, मतलब लाइफ को जीने का एक सही तरीका, ठीक है, दिखाता है। इट मीन्स, ठीक है, सेक्स एजुकेशन इज नथिंग बट अ रिस्पेक्ट, जिसके अंदर आप देखिए, आप अगर एक मेल है तो फीमेल की तरफ रिस्पेक्ट, मतलब अगर, ठीक है, इसको अगर अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस अगर देखा जाए तो सेक्स एजुकेशन आपको सिखाता है एक बायोलॉजिकली, ठीक है, एक मेडिकल साइंस को बेस रखते हुए, ठीक है, सामने वाले की कैसे रिस्पेक्ट करा जाए। अब जैसे ही मैंने रिस्पेक्ट बताया, अगर आपसे आपके पास सेक्स एजुकेशन नहीं है तो आप रिस्पेक्ट नहीं करते, जहां रिस्पेक्ट, ठीक है, डिलीट होता है वहीं से एक क्राइम का जन्म लेता है। चाहे घर में एक छोटे से डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर, ठीक है, आगे बहुत बड़े बड़े, ठीक है, क्राइम ऐसे होते हैं वहां तक, इन सब में, ठीक है, जो सबसे बड़ा रोल है आपका क्या है, सेक्स एजुकेशन। बाकी, ठीक है, आपको पता है अगर लाइफ है तो आप लाइफ में, ठीक है, अब सबको पता है कि नेचुरल, ठीक है, डेथ होती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन की ना होने की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जो, ठीक है, लाइक सेक्स एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है, उसके अंदर आप मौत के शिकार हो जाते हैं अल्टीमेटली। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एड्स ऐसी बीमारी है, अगर आपके पास सेक्स एजुकेशन नहीं है, आप इतने कंफर्ट नहीं फील करते, आपके अंदर हेजिटेशन है, तो हेजिटेशन इसलिए है कि आपने सेक्स एजुकेशन, मतलब उस वक्त चीज के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, उस चीज के बारे में आपने जाना नहीं है। तो एक कॉन्डम, ठीक है, जिसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बहुत लोग ऑफेंड भी हो रहे होंगे। मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप बड़े प्यार से कॉन्डोम वगैरह शब्द यूज कर लेते हैं। मैं अगर आज की बात करूं, हमारे घर में ही अगर मैं बात करूं या कोई भी चीज बात करूं तो इन नाम को इतना दुबका के रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है। कोई भी सर्वे, जैसे अब मैं चाहे पीरियड्स की बात करूं या कॉन्डोम्स की बात करूं तो ये ऐसे नाम है जिनको बोलने से पहले इंसान 4 बार सोचता है। अब वो चाहे फादर हो चाहे वो मेल कोई भी हो, इन सब नामों को बोलने से पहले 4 बार सोचता है। अब वो लैक ऑफ एजुकेशन है या क्या है, वो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसके अंदर मैं फील करूंगा, आपने बहुत अच्छा बोला, लैक ऑफ एजुकेशन। सर इसमें ऐड करना चाहूंगा लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है। और मेरा जो मानना है, ठीक है, इसे सभी स्कूल्स में, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, इवन हायर एजुकेशन हो, सेक्स एजुकेशन को लेवल बाय लेवल जो है इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। इवन, ठीक है, इंट्रोड्यूस भी करा गया है, लेकिन आज के जो टीचर्स है, मेरा मानना सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेक्स एजुकेशन की वजह से जो भी होने वाली प्रॉब्लम है उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, वो है एक टीचर, एक अध्यापक। वो हाइड करता है, वो खुद ही हेजिटेट करता है बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा यूथ कैसे क्रिएट होगा, नेगेटिव क्रिएट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा था आपको, इट्स अ कॉन्डम वाला एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, देखो हेजिटेशन, वो पढ़ाई नहीं करी, उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं पता उन्हें कि एक सिर्फ कॉन्डम से, ठीक है, कितनी चीजों से आप बच सकते हैं। आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, आप जितने भी एसटीआई होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जो कि आगे चल के एसटीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एड्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बाकी हर्पीज, ठीक है, सिफिलिस, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो, ठीक है, जो उससे, ठीक है, हाँ, और सब, ठीक है, इसके अंदर एड्स का माना जाता है कि इसके अंदर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इंसान मौत की तरफ, ठीक है, खुद ही आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से। वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल, पीरियड्स के अंदर आज भी आप देख सकते हैं एजुकेशन ना होने की वजह से आज भी सर, ठीक है, डेटा अगर आप चेक करते हैं तो आज भी बहुत घरों में, ठीक है, पैड पहनने से लोग घबराते हैं, ठीक है, कि पैड को सही नहीं मानते। कपड़ों का यूज होता है, कपड़ों का यूज होता है, या इवन, ठीक है, फीमेल हेजिटेट करती है, ठीक है, केमिस्ट की शॉप से, ठीक है, पैड को खरीदने में भी। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है इनका, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स कहां से, ठीक है, लाइक ये आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहां से आ रहे हैं, लैक ऑफ सेक्स ऑफ एजुकेशन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं सही तरीके से देखूं तो ये कुछ और नहीं, ये लैक ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन है हमारी, चाहे प्राइमरी एजुकेशन करूं चाहे हायर एजुकेशन की बात करूं, वहां पर सेक्स एजुकेशन को अच्छे तरीके से सही वे में पढ़ाया नहीं जाता है या सही वे में सिखाया नहीं जाता है कि आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स बाहर निकल के आती हैं। सर मैं आपको अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है, हमारे बायोलॉजी ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बायो भी पढ़ता है बच्चा, अगर 10 तक है तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। 11-12 में अगर वो साइंस लेता है, ठीक है, बायो लेता है तो पढ़ता ही पढ़ता है। अदरवाइज ठीक है, वो 10 तक में इतना एजुकेशन होता है जिससे ठीक है बच्चा आपका अवेयर हो जाए सेक्स एजुकेशन को लेकर। लेकिन होता क्या है, जब ये टॉपिक आता है, जब ये ठीक है चैप्टर आता है, तो टीचर ही जो है बच्चों को ठीक है क्या कहते हैं, वो चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, टीचर ही हेजिटेट करता है। तो जब सर इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजी बताना चाहूंगा आपको मैं। जब टीचर हेजिटेट करता है सर, तो बच्चा जो है वो क्यूरियस हो जाता है, ठीक है, क्यूरियस उसको ठीक है होना चाहिए था सेक्स एजुकेशन को ठीक है अच्छे वे में पढ़ने को लेके, लेकिन अब वो नेगेटिव वे में हो गया। अब जैसा कि पता आपको, स्टूडेंट है वो, ठीक है, उसकी इतनी एज नहीं है, वो अपने माँ बाप से तो पूछ नहीं सकता कि मम्मी या पापा ठीक है बताइए ठीक है इस चैप्टर में क्या है, क्यों नहीं पढ़ाया करते हैं। पेरेंट्स से अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे तो वो गलत नेगेटिव सेंस में लेके नेगेटिव सेंस में, और आपको बोलेंगे नहीं बेटा ये सब चीजें नहीं करनी, नहीं पढ़नी है आपको। तो अब होता क्या है फिर, वो ठीक है अपने फ्रेंड से पूछेगा नहीं, फ्रेंड्स भी ठीक है लैक ऑफ ठीक है सेक्स एजुकेशन, उसको भी ठीक है नहीं, उसने भी नहीं पढ़ा चैप्टर वो। तो फिर आज के टाइम में जो स्टडीज कहती है, जो ठीक है डेटा कहता है सर, बच्चा सहारा लेता है इंटरनेट का। और इंटरनेट की जो एसईओ है सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो आपको ठीक है नेगेटिविटी की तरफ ठीक है आगे ले जाता है। और जब जो उसे पढ़ना चाहिए था सर, ठीक है, वो आप ठीक है, हाँ अब वो ठीक है नेगेटिव, ठीक है, जब वो गया ठीक है यूट्यूब वगैरह पे गया, गूगल वगैरह पे गया, यूट्यूब तो नहीं करता ठीक है, ये सब चीजें ठीक है वैसे प्रमोट नहीं करता, गूगल वगैरह पे गया, जब उसने ये सारी चीजें ठीक है सर्च करी, तो नेगेटिव पोर्नोग्राफी की ओर ठीक है, पोर्न की ओर आगे बढ़ा। अब उसको ठीक है उस तरफ आगे बढ़ने से ठीक है जो उसे पढ़ना था ठीक है सर, वो ठीक है वो चीजें क्या कर रहा है, उसको ठीक है एक नेगेटिव साइकोलॉजी क्रिएट होती है। तो ठीक है उस वक्त ठीक है उसको नेगेटिव साइकोलॉजी क्रिएट होती है, और साइकोलॉजी से आगे ठीक है जो उसके लाइफ में ठीक है आने वाला जो लाइफ है, अलग अलग तरीके के ठीक है प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। पोर्न देखने के ठीक है बहुत सारे सर नुकसान है, बिल्कुल बहुत सारे नुकसान है ठीक है साइकोलॉजिकली, ठीक है वो उसकी लाइफ जो आने वाली लाइफ है वो हर चीज से ठीक है गलत होने वाला। तो सर उसे जो पढ़ना था ठीक है वो ना पढ़ के ठीक है वो नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ गया। तो इसके अंदर था तो सबसे बड़ा रोल, तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है ठीक है मेरे लेवल पे सर, वो है टीचर की। अगर टीचर ठीक है आज के टाइम का टीचर खुल के बच्चों को बताता है, समझाता है, तो मुझे लगता है ठीक है कल को हम एक बेहतर ठीक है भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि यूथ ही है ठीक है, जिसे ठीक है लाइक है ना, यूथ जो है सर ठीक है, हाँ किसी की भी इकोनॉमी चलाने के लिए मेनली यूथ ही होता है। किसी भी देश को ठीक है इकोनॉमी है, चाहे किसी भी वे में आप ले, तो यूथ का बहुत बड़ा रोल है। अब रही बात सर इसके अंदर एक बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन ठीक है पूछा जाता है, क्या पता कि जो हम अपने से ऊपर वाले जो है ठीक है हिराकी में जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको तो सर सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही ठीक है लाइक बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा जो मुझे लगता है ठीक है सर सेक्स एजुकेशन उनको ठीक है वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो जेनरेशन गैप आ जाता है, जेनरेशन गैप में थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन स्टिल उनको ना तो उनको छोड़ के ठीक है, अगर आप अभी सेक्स एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप भी तो आने वाले कल को ठीक है आने वाले कल में एक पेरेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सारी चीजें हैं जितने भी मैंने बताया आपको, बहुत 2-4 एग्जांपल बताया, इसके लिए हम इन सब टॉपिक को ठीक है अलग अलग टॉपिक को ठीक है हम नेक्स्ट वीडियो में सर आप ठीक है कवर करवा सकते हैं। बाकी अभी छोटा सा ठीक है मैंने एग्जांपल दिया, बाकी सेक्स एजुकेशन से होने वाली बहुत बीमारियां सर, बीमारी भी सेक्स एजुकेशन ना होने की जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं ठीक है, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस है ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्राइम है, इवन रेप है ठीक है। रेप में तो हम मिनट में कह देते हैं कि आप ठीक है उसे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन कभी हमने ठीक है नोटिस करा, कभी हमने डेटा देखने की भी कोशिश करी है कि फांसी पर लटकाने के बाद भी रेप्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटे छोटे होते क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखिए कितने भी लटका दीजिए, नहीं उसमें क्या है सबसे बड़ा रोल सेक्स एजुकेशन। आपके ठीक है आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको यू हैव टू इंट्रोड्यूस दी सेक्स एजुकेशन ठीक है। सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से नहीं सर, एग्जीक्यूशन में ठीक है आपको टीचर्स को ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट दे कैन ठीक है वो इजिली अच्छे से ठीक है तरीके सिस्टमेटिकली बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करके ठीक है बच्चों को पढ़ाए और सेक्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताए। सेक्स एजुकेशन जो है हमारी लाइफ में ठीक है बहुत ही मोरल एथिकल ठीक है और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देता है ठीक है, अगर आप इस एजुकेशन को ठीक है अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो। बिल्कुल आपने जितना भी जो भी बताया मैं बहुत अच्छे समझा, और सबसे कहना चाहूंगा, कहने का मतलब कंक्लूजन सर की तरफ से ये है कि इन एक्चुअल में अगर यही सेक्स एजुकेशन को हमारे विद्यालय में या स्कूल्स वगैरह में अगर अच्छी तरीके से प्रमोट कर दिया जाए और अच्छी तरीके से अगर एजुकेशन मिल जाए, तो जो बच्चा
नेगेटिव सेंटीमेंट्स की तरफ जाता है या नेगेटिव जो नेगेटिव कैरेक्टर उसका बन जाता है वो नहीं बनेगा। तो मतलब ये होता है कि हमारे अगर जो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, इसमें सेक्स एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम सर ने समझाया कि सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें, कितनी सारी मुसीबतें, कुछ एक एग्जांपल के जरिए सर ने समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस हो गए या बहुत सारे, देखो आपको पता भी नहीं होगा सेक्स एजुकेशन किस किस के पीछे कारण छिपा हुआ होता है, वो क्या है, वो भी लैक ऑफ एजुकेशन कहलाता है। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की है, उसके लिए मैं सर को धन्यवाद कहूंगा। और आगे की कुछ भी अगर ऐसा कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट वगैरह चलता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं सर से फिर से एक बार आपके साथ मिलूं और उस टॉपिक के ऊपर फिर से एक बार चर्चा करूं। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।